जय श्री राम, जय हनुमान। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बागेश्वर धाम सरकार के प्रवचनों को मैं सुनती हूँ। उसी प्रवचनों में एक प्रसंग आया था। एक भक्त ने गुरुजी से पूछा था कि हमें हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले गुरुजी ने बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, अर्थात उसमें लिखा हुआ है कि जो हनुमान चालीसा को पढ़ेगा। लेकिन गुरुदेव जी ने बताया कि आज के समय में सब नहाते समय, खाते समय, मतलब किसी भी समय हनुमान चालीसा जल्दी बोलते रहते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि अगर ऐसा ही कुछ गोस्वामी जी की तरफ से संकेत होता तो वहाँ वो लिखते कि जो यह रटे हनुमान चालीसा। लेकिन गोस्वामी जी ने साफ लिखा है उसमें कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, अर्थात हमें कितनी भी अच्छी तरीके से, कितने भी सुगम भाषा में हमें हनुमान चालीसा याद ही क्यों ना हो गई हो, लेकिन हमें जब पढ़ना चाहिए तो पढ़ने का एक भाव होता है। आपको शुद्ध भाव से, शुद्ध अवस्था में, शुद्ध होकर, एक नियम से पहले हनुमान जी के सामने जोत जलाइए, हनुमान जी की फ़ोटो या राम दरबार को सामने रखिए और एक सही भाव से हनुमान चालीसा को हाथों में पकड़ के या तो और एक आसन बिछा के आप बैठिए, मतलब सब एक सुगम तरीके से करिए, तब जाके आपको उस हनुमान चालीसा का फल मिलता है। तो इस तरीके से गुरुदेव जी ने बोला कि जो कहते हैं कि हमको याद है हनुमान चालीसा, और वो कहीं पे भी मंदिर में हो, कहीं पे भी हो, आप अगर उनसे पूछे तो वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं और फिर वो कहते हैं कि वो उनको उसका फल नहीं मिला। तो यहाँ कारण सिर्फ यही हो जा रहा है कि आप एक जिस तरीके से आप किताब को ले करके, जोत जला करके, प्रभु के सामने नतमस्तक होके, आसन बिछा के, एक नियम से जब तक आप पाठ नहीं करते ना, तब तक आपको उस हनुमान चालीसा का फल नहीं मिलता। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो भी बिना किताब के हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आज से, अभी से वो संकल्प ही ले लें कि वो जब भी कोई भी संकल्प लीजिए। आपने नहीं संकल्प लिया कि आप 7 दिन करेंगे, 11 दिन करेंगे, 40 दिन करेंगे, आप रोज करते हैं, लेकिन आपको करना कैसे, आपको एकदम नियम से करना है। आपको कहीं अगर आपको नहीं लगता कि आप रोज की पूजा में भी अलग से हनुमान जी की चौकी तैयार कर सकें, राम दरबार को वहाँ स्थापित कर सकें, तो ठीक है, कोई बात नहीं। जहाँ आपका मंदिर है, जहाँ आपके ठाकुर घर हैं, आप जहाँ आपने प्रभु को विराजमान किया है, आप वहीं पे एक दीपक प्रज्वलित करें, वहीं पे आप एक आसन लगा के आप स्वयं बैठें और तत्पश्चात प्रभु को, श्री राम भगवान को, पहले श्री राम भगवान को आमंत्रित करें, श्री राम भगवान का जयकारा लगाएं, हनुमान जी को याद करें, तत्पश्चात आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। और आगे प्रश्न था उस प्रवचन में कि कितनी बार करना चाहिए। तो गुरु जी ने बताया कि आप जितना अधिक कर सके उतना महत्वपूर्ण, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है सक्षमता की। आप जितने सक्षम है ना, कि आप कितनी बार कर सकते हैं। आप 1 बार कर सकते हैं, आप 3 बार कर सकते हैं, आप 5 बार, 7 बार, 11 बार, 41 बार, और जैसा कि हनुमान चालीसा में ही कहा ही गया, जो 100 बार पाठ कर जोई, जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर गया, उसकी हनुमान चालीसा स्वतः सिद्ध हो जाएगी और उसे उसका फल तुरंत मतलब एकदम, जिसको इमीडिएट रिजल्ट बोलते हैं, तुरंत उसको उसका फल मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, प्रभु को मना सकते हैं। देखिए, प्रभु खुश किस में होते हैं? आप प्रभु खुश होते हैं आपके कर्मों से, आपके दान से, आपके त्याग से। आप ये मत सोचिए कि आपको कौन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। आप कोई भी कार्य करेंगे ना,
तो ये समाज पहले आपको धुतकारेगा ही, लेकिन जब आप उसी कार्य में सफल हो जाइएगा ना, तो यही समाज उसके बाद आपके पीछे खड़ा होगा। तो आपको लोगों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपको चिंता करनी ही है कि कौन क्या कहेगा, तो आप उस प्रभु की चिंता करिए कि आप जो कर्म कर रहे हैं उससे मेरे भगवान क्या कहेंगे। जो कर्म हम कर रहे हैं उससे क्या मेरे भगवान नाराज हो रहे हैं या वो प्रसन्न हो रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके इस कर्म से आपके भगवान की प्रसन्नता है, तो आप उस कर्म में लगातार बने रहें, अपने प्रभु को मनाते रहें, उनको रिझाते रहें। जैसे प्रभु रिझते जाएंगे, आपके काम बनते जाएंगे, आप समाज में नाम शोहरत सब कमाएंगे, क्योंकि आपके साथ आपके प्रभु हैं, आपके राम हैं, आपके हनुमान हैं। आप जिस भगवान में जितनी आस्था रखेंगे, आपको विश्वास उतना ही करना होगा, क्योंकि बिना विश्वास का कोई भी कार्य असंभव है। लेकिन विश्वास जहाँ है, कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो अगर आपकी चाह है तो भगवान आपको ज़रूर मिलेंगे और आपका कार्य ज़रूर संपन्न होगा। जय श्री राम, जय हनुमान। तो दर्शन कीजिए, ये राम नाम लेखनी है। तो आप, अगर आपने इस विषय में वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, और कोशिश करिए कि एक पेज आप भी अवश्य लिखिए रोज, ताकि प्रभु हनुमान जी की कृपा आप पे भी बरसे और आपके कार्य, आपके जो आपकी मनोइच्छा है वो पूरी होते रहे। तो जय श्री राम, जय हनुमान, जय बालाजी सरकार, जय।